किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, पौधा गन्ना की कटिंग के बाद अगर आप ये चाहते हो कि आपके पेड़ी गन्ने में बहुत अच्छे टिलर्स फूटकर आएं, आपके पौधे गन्ने से भी अधिक उत्पादन पेड़ी गन्ने में देखने को मिले, तो किसान भाइयों इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो सारी जानकारी रिसर्च जो कहती हैं, हमारे देश के जो प्रमुख रिसर्च सेंटर कहते हैं, गन्ना संस्थान जो कहती हैं, उनके आधार पर देने वाला हूं। क्योंकि आप में से अधिकांश किसान साथी पौधा गन्ना की कटिंग के बाद अपने गन्ने में अधिक फुटाव कराने के लिए इथोफोन की स्प्रे करते हैं। क्या इथोफोन पेड़ी गन्ने में अधिक फुटाव कराने में पूरी प्रकार से कारगर है या नहीं, तो यही आज इस वीडियो में जानेंगे कि पौधे गन्ने की कटिंग के बाद इथोफोन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सारी जानकारी रिसर्च सेंटर जो हमारे देश की कहती हैं उन्हीं के आधार पर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको इस वीडियो में कोई भी गलत जानकारी देखने को मिले। तो किसान भाइयों, हमारे देश की जो प्रमुख रिसर्च सेंटर हैं उनका यही मानना है कि पौधा गन्ना की कटिंग के बाद पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव लेने के लिए इथोफोन की स्प्रे करनी चाहिए। और आप में से बहुत सारे किसान भाई इसका स्प्रे पौधा गन्ना की कटिंग के बाद करते भी हैं। लेकिन किसान भाइयों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप सही समय पर इसकी स्प्रे करते हो? क्या आप जानते हो कि इसका सही समय क्या है स्प्रे करने का? क्योंकि जहां तक मैं अपने क्षेत्र में किसानों को जानता हूं, वो किसान भाई लगभग सभी, एक दो किसान को छोड़ दें तो सभी गलत समय पर इथोफोन की स्प्रे गन्ना कटिंग के बाद पेड़ी गन्ने में फुटाव के लिए स्प्रे करते हैं। फिर उनके गन्ने में होता क्या है कि फुटाव तो बहुत ही शानदार निकलता है, लेकिन किसान भाइयों जो फुटाव निकलता है उसमें से लगभग 30 से 40% फुटाव समाप्त हो जाता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि अगर वो किसान भाई इथोफोन की स्प्रे ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो उनके गन्ने की फसल में लास्ट में फुटाव बचता है, इतना फुटाव तो बिना इथोफोन के भी उनके गन्ने की फसल में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इथोफोन की स्प्रे करने के बाद जो फालतू या अधिक फुटाव निकला था वो किसान भाइयों समाप्त हो जाता है, तो फिर स्प्रे करने का क्या फायदा। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप सही समय पर सही डोज में इथोफोन का गन्ना कटिंग के बाद स्प्रे करते हो तो किसान भाइयों आपको बहुत शानदार फुटाव देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती किसान भाई ये करते हैं कि इथोफोन की स्प्रे करने के बाद फुटाव तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस सारे फुटाव को लास्ट तक गन्नों में नहीं बदल पाते। लास्ट में जब देखते हैं तो गिने चुने गन्ने ही नजर आते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जो रिसर्च सेंटर कहती हैं कि इथोफोन की स्प्रे गन्ना कटिंग के कितने दिनों के बाद करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आप ये समझ लो कि जब आप गन्ने की कटिंग करते हो तो आपके खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए और गन्ने की कटिंग मिट्टी के लेवल से कराएं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के गन्ने को मैं देखता हूं बहुत ऊपर से गन्ने की कटिंग करा देते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे सही समय इथोफोन की स्प्रे करने का होता है गन्ना कटिंग के 10 से 12 दिन के बाद। अगर आप पौधा गन्ना की कटिंग के 10 से 12 दिन बाद स्प्रे करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। लेकिन फुटाव तभी अच्छा देखने को मिलेगा जब आप इथोफोन की सही डोज लेते हो। क्योंकि किसान भाइयों, हर एक खेत की अलग कंडीशन होती है। खेत की कंडीशन के हिसाब से ही इसकी डोज निर्धारित की जाती है। अगर आपके गन्ने में पौधा कटिंग के बाद 10-12 दिन के अंदर या 10-12 दिन में आपको कुछ
पौधे दिखाई देने लग जाएं जिनका फुटाव हुआ हो, नए पौधे दिखाई देने लग जाएं, तो आपको इसकी मात्रा 1 एकड़ में मात्र 25 से 30 ml रखनी है, इससे अधिक ना रखें। अगर आपके खेत में 10-12 दिन के बाद बहुत कम फुटाव देखने को मिल रहा है तो किसान भाइयों फिर आपको इसकी मात्रा बढ़ानी होगी। वो मात्रा आपको फिर 50 से 60 ml पर एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। अगर 10-12 दिन के बाद आपको एक भी नया फुटाव नहीं दिखाई देता, सिर्फ आपके खेत में वही फुटाव दिखाई देता है जिसको पोगा बोलते हैं, अगर वो कट गया है, वही फूट कर आ रहा है, मिट्टी में से कोई भी नया फुटाव नहीं दिखाई दे रहा, तो किसान भाइयों आपको इसकी मात्रा 1 एकड़ में 90 से 100 ml रखनी होगी। और पानी की मात्रा आपको 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर रखनी होगी। चाहे आप इसकी मात्रा अपने खेत के हिसाब से कम ले रहे हो या ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी आपको लेना ही लेना है। और यहाँ पर ये जानना भी आवश्यक है कि इथोफोन की स्प्रे करते समय इसके साथ क्या मिक्स करना है। तो किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं कि इथोफोन के साथ कुछ ना कुछ अलग से अवश्य मिला लेते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि इथोफोन की स्प्रे करते समय आपको इथोफोन के साथ अलग से कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फंजीसाइड, कीटनाशक या कोई भी किसी भी प्रकार का लिक्विड खाद कुछ भी नहीं मिलाना। आपको सिर्फ इथोफोन की ही स्प्रे करनी है, वो भी आपको अपने खेत की कंडीशन के हिसाब से। अगर आप ऐसा करते हो तो किसान भाइयों मेरा विश्वास मानिए कि आपके खेत में बहुत अच्छा पेड़ी गन्ने में फुटाव देखने को मिलेगा। जैसा कि आप हमारे गन्ने में देख पा रहे हो, ये पेड़ी का गन्ना है, लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इसमें ये वाली स्प्रे नहीं की गई है, इसमें इथोफोन की स्प्रे नहीं की गई है। इस गन्ने में जो आप वीडियो में अभी तक देख रहे हो, इसमें हमने दूसरे हार्मोन्स की स्प्रे की थी, उसकी वीडियो भी मैंने अपने YouTube चैनल पर अभी कुछ दिन पहले ही डाली थी। तो बहुत सारे किसान भाइयों के ये कमेंट आ रहे थे कि प्रमोद भाई ये हमारे क्षेत्र में हार्मोन्स उपलब्ध नहीं हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो दोनों हार्मोन्स मेरे क्षेत्र में भी नहीं उपलब्ध होते, ना ही ऑनलाइन वो आसानी से मिल पाते। मुझे वो दोनों हार्मोन्स जो दिए थे मेरे मित्र हैं, गन्ने के नामी रिसर्च सेंटर में रिसर्च करते हैं, उन्होंने उपलब्ध कराए थे। मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं उस रिसर्च सेंटर के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये सारी जानकारी मुझे उन्होंने ही उपलब्ध कराई है कि जिन किसान भाइयों को वो दोनों हार्मोन्स उपलब्ध नहीं होते तो वो इथोफोन की स्प्रे करके भी ऐसा ही फुटाव ले सकते हैं, जैसा कि आप हमारे गन्ना पेड़ी में देख पा रहे हो। लेकिन किसान भाइयों आप सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, वो ये है कि सभी किसान भाई या अधिकांश किसान भाई पेड़ी गन्ने में इथोफोन की स्प्रे कराने के बाद या करने के बाद फुटाव तो करा लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों जो फुटाव इथोफोन की स्प्रे के बाद निकल के आता है उसको लास्ट तक गन्ने में बदलना वो इथोफोन का कार्य नहीं है। इथोफोन सिर्फ फुटाव निकालता है, उसको बचाना किसान भाइयों इथोफोन का कार्य नहीं है। तो उसको बचाने के लिए आपको दूसरी स्प्रे भी करनी होगी। पहली स्प्रे जो आपने की है इथोफोन की, उससे लगभग 20 से 25 दिन बाद उसमें आपको एक और स्प्रे करनी होगी, तभी जो फुटाव निकल के आया है वो बच पाएगा। अन्यथा किसान भाइयों 30 से 40% फुटाव सूख जाएगा, कोई भी इथोफोन का स्प्रे करने का फायदा नहीं मिलेगा।
तो दूसरी स्प्रे में आपको क्या लेना है, तो जो आपको दूसरी स्प्रे करनी है उसमें आपको लेना है NPK 0050, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ के लिए 1 किलो लेनी है। इसी स्प्रे में आपको लेनी है बोरॉन, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 100 ग्राम रखनी है। मात्रा को कम ज़्यादा ना करें। और इसी स्प्रे में आपको ऐड करना है किसी अच्छी कंपनी का सीवीड्स, उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 400 से 500 ml रखनी है। किसान भाइयों, इन तीनों चीज़ों का घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने गन्ने की फसल पर स्प्रे करते हो, तो जो फुटाव इथोफोन की स्प्रे करने के बाद निकल कर आया है वो पूरी प्रकार से सुरक्षित रहेगा। मात्र 5 से 6% ही पौधे सूखेंगे। और किसान भाइयों, ये ध्यान रखें कि ये स्प्रे करते समय भी आपके खेत की मिट्टी में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो पहले आप सिंचाई करें, उसके बाद ये वाली स्प्रे करें। और सिंचाई और स्प्रे करने के बाद आप अपने गन्ने की पुरानी जड़ों को तोड़ दें, फिर आपके पेड़ ही गन्ने में बहुत ही शानदार फुटाव लास्ट तक बना रहेगा। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि पुरानी जड़ों को तोड़ने के बाद किन खादों का कितनी मात्रा में बिखराव करना चाहिए, तो किसान भाइयों आप कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको रिसर्च सेंटर के आधार पर सटीक जानकारी देखने को मिल सके।